कर्म करने जाती हो, आप कांड कैसे कर बैठती हो मम्मी? जब आपसे हैंडल नहीं होता है तो आप गई क्यों वहां? क्यों? जाकर देखिए आप मेरी ईशानी की क्या हालत हो गई है। क्या जरूरत क्या थी आपको उन गुंडों से पंगा लेने की? क्या करती? वो गुंडे भरी बाजार में रास्ते के बीचों बीच दिन दहाड़े ईशु के हाथ में नशे का पाउडर थमा के चले गए। क्या करती? उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे हालत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन फैसला करता है? लिखा है कि बच्चा अगर नशा करने लग जाए तो माँ बाप को उसे बचाने के लिए ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो उसे नशा बेच रहे, उसे नशे की लत में डाल रहे, उन्हें मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। कहाँ लिखा है? और तू मेरी जगह पर अगर होती तो क्या करती? बता ने, क्या करती? उन लोगों को हाथ जोड़ के कहती, अरे यहाँ रास्ते में मेरी बेटी को डराओ धमकाओ मत, मेरे घर चलो, थोड़ा चाय पानी पियो, आमरस खाओ, फिर उसके बाद नशे का पाउडर उसके हाथ में दबाओ। यह कहती? मैं तो भूल ही गई, तू तो उस लायक भी नहीं है। तू तो बस आती, मम्मी 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 मेरी ईशु को बचा लो, मम्मी 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 ये हो गया, मम्मी 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 ये कर दो ना। और उसके बाद मम्मी कुछ करे तो प्रॉब्लम, अगर मम्मी कुछ ना करे तो प्रॉब्लम। आप चाहे कितना भी बोलो, बट द फैक्ट इज कि आपको उन गुंडों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? चुपचाप बैठ के वहाँ पर तमाशा देखना चाहिए था, बाजू में खड़े होके उन लोगों को ईशु को डराते धमकाते देखना चाहिए था। और अब जो यहाँ तमाशा हो रहा है उसका क्या? अब बचाने गई थी ना ईशानी को, तो बचा पाई? क्यों नहीं बचाया आपने? आखिर में तो यही आया ना, ये क्रिमिनल। पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है तू? नहीं, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ, क्योंकि सारे फसाद की, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ मम्मी है, सिर्फ और सिर्फ मम्मी। आपने ना सिर्फ मेरी ईशानी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि अपनी खुद की बेटी राही की जिंदगी बर्बाद कर दी। गलत कह रही हैं आप गलत कह रही हैं। अनुपमा जी ने जो भी किया वो कोई और नहीं कर सकता था। अरे उनका छोड़िए, आप माँ होके नहीं कर पाए। जस्ट शट अप! बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी बचाई ना, उसके लिए थैंक यू सो मच, बस बहुत हो गया। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अधिकार मिल गया, कोई हक मिल गया हमारे फैमिली मैटर्स में बीच में बोलने का। जस्ट स्टे आउट एंड स्टे अवे यू क्रिमिनल। बिफोर इनफ, कुछ तो लिहाज कीजिए। जो अपनी माँ का लिहाज नहीं कर सकती, मेरा लिहाज क्या करेंगे? आप तो चुप ही रहिए प्लीज। मेरी मम्मी ने आपकी इतनी हेल्प की, आपने कोई लिहाज रखा? आप ना मुझे ज्ञान मत दीजिए। आपने जो किया मेरे साथ तुम्हें भूली नहीं, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने आपको सर में चढ़ा के रखा। मैंने जो किया उसके लिए मैं एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार माफी मांग चुका हूं। जो भी हुआ गलती से हुआ, गलतफहमी से हुआ। मुझे किसी ने कहा था कि मेरी वाइफ जिंदा है, मैंने आपको किसी और को समझा। अंधेरे में मैंने पकड़ी समझकर आप पर अटैक किया। That's all। क्या आप बकवास कर रहे हैं? आप पुलिस को फोन करोगे क्या? आपको मुझ पर विश्वास करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन जो गलती मैंने की है उसका दोष अनुपमा जी को मत कीजिए। अरे कोई पुलिस को बुलाओ ना। जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। मैं खुद जा रहा हूं पुलिस के पास अपने आप को सरेंडर करने के लिए। जो गलती मैंने की है आप सबके साथ, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगता हूं। मैंने अपना केस रीओपन किया है और जेल के अंदर बैठकर मैं अपना केस लड़ूंगा और अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। मैंने आप पे वार किया, उसकी सजा मैं काटूंगा और जरूर काटूंगा। मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया। वो ईशु रूम में रो रही थी पर अब कोई आवाज नहीं आ रही उसकी। हमने बहुत आवाजें लगाई, रिस्पॉन्स नहीं दे रही वो। क्या बोल रहे हैं?